हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री से अरमान फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका Q3 का रिज़ल्ट आ चुका है। उस Q3 के रिज़ल्ट के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको उस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। अगर उसके बाद हम इसका बिजनेस मॉडल पहले जान लेते हैं। अगर आप देखेंगे, अरमान फाइनेंशियल एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। इसमें से 70% जो रेवेन्यू आते हैं ये आते हैं आपका माइक्रो फाइनेंस से। और माइक्रो फाइनेंस में इसका दो सेगमेंट है। जैसे एक है आपका जॉइंट लेंडिंग ग्रुप से ऑलमोस्ट इसका 50 से 55% रेवेन्यू आते हैं। जॉइंट लेंडिंग ग्रुप से आते हैं 60% रेवेन्यू आते हैं। और जॉइंट लेंडिंग ग्रुप क्या होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, जो गांव के जो औरतें हैं, औरतों को एक साथ एक जगह पे बैठाते हैं और उसको लोन एक डिस्बर्स करते हैं। और जो औरतें लोग हैं वो सबका लोन कलेक्ट करके, जो ईएमआई वगैरह होता है उस ईएमआई को कलेक्ट करके इस अरमान फाइनेंशियल का जो एजेंट होता है उस एजेंट के पास दे देते। इससे ऐसी जॉइंट लेंडिंग ग्रुप काम करते। और इसका और एक पोर्शन है, वो है आपका इंडिविजुअल लोन ग्रुप। इंडिविजुअल लोग तो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप से जो लोग अच्छे, जिसका बिहेवियर, जिसका आपका क्रेडिट बिहेवियर अच्छा है, उन लोगों को ये लोग इंडिविजुअल लोन देते थोड़ा बड़े अमाउंट में। और इसके साथ मैनेजमेंट ने 3-4 क्वार्टर पहले ही बता दिया था, जो जॉइंट लेंडिंग वाला ग्रुप जो सिस्टम है वो सिस्टम अभी नहीं रन करेगा। क्योंकि जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में बहुत सारी दिक्कत होता है। सब लोग को एक साथ इकट्ठा करना पड़ता है, आपका मैन पावर ज़्यादा लग जाते हैं। फिर एक आध जो जो डिफ़ॉल्ट कर देता है, फिर पूरा ग्रुप दिक्कत में आ जाते हैं। इसीलिए जो अरमान फाइनेंस मैनेजमेंट वो ट्राई कर रहा है कि इंडिविजुअल लोन में ये लोग फोकस करें। अभी इस क्वार्टर में भी मैनेजमेंट ने बताया, जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप का जो ग्रोथ होगा वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। और उससे जगह जो आपका जो इंडिविजुअल जो लोन है उसका अगर देखेंगे, उसका परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और उसका रिज़ल्ट आपको इसके इस क्वार्टरली रिज़ल्ट में भी आपको दिख जाएगा। पहले ऑलमोस्ट 65% जो लोन जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप थ्रू जाता था, और ऑलमोस्ट 4 से 5% इंडिविजुअल लोन था। लेकिन अब वो इंडिविजुअल लोन 4-5 से ऑलमोस्ट 12% हो गया है। और 65 से जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वो 59 हो गया है। तो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप का परसेंटेज धीरे धीरे घट रहा है। उसके मामले में उसके सामने आपका जैसे आपका इंडिविजुअल जो लोन है उसका परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। दो ही अनसिक्योर है, दो ही माइक्रो फाइनेंस के अंदर आते हैं। तो ये एक आपका रेवेन्यू सेगमेंट। उसके साथ आगे प्रोडक्ट सेगमेंट, इसके साथ उसका एमएसएमई वाले सेगमेंट है। और एमएसएमई सेगमेंट का ग्रोथ भी तगड़ा है। और एक है आपका लैब, यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये भी इसका एक सेगमेंट है। उसके साथ इनका टू व्हीलर वाले एक सेगमेंट है। और एक नया वाला सेगमेंट इन लोगों ने इसी क्वार्टर में ऐड किया है, जिसका नाम है रूफटॉप सोलर फाइनेंस। तो ये लोग रूफटॉप सोलर के लिए ये लोग फंडिंग वगैरह करते हैं। और उसका परसेंटेज आप देखेंगे बिलो 1% है। अगर आप पूरा आपका सेगमेंट वाइज परसेंटेज देखेंगे तो एमएफआई का है, जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला एमएफआई का है 59%, और इंडिविजुअल ग्रुप का है 12%, एमएसएमई का है 21%, टू व्हीलर का है 4%, लैब का है 3.4%, और आपका जो आपका रूफटॉप सोलर लोन है उसका परसेंटेज है बिलो 1%। तो ये इसका प्रोडक्ट सेगमेंट है। इसके बाद हम अरमान फाइनेंस के साथ पूरा माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का पास्ट और प्रेजेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का पास्ट और प्रेजेंट देखेंगे तो लगभग 1.5 से 2 साल पहले आप देखेंगे, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत सारी दिक्कत के अंदर चल रहा था। बहुत सारी दिक्कत मतलब उसका जो कस्टमर है उसका क्रेडिट बिहेवियर ख़राब हो गया था। जो डेट पे जो आपको ईएमआई प्रोवाइड करना था वो प्रोवाइड नहीं कर रहा था। उसके बहुत सारे रीज़न होता सकता है, लेकिन उसका बिहेवियर चेंज हो गया था। उसके साथ आपका जो कर्नाटक में एक एक जो कर्नाटक में एक थोड़ा इशू हो गया था, इसीलिए कर्नाटक वाले बुक सभी बैंक का वो इफेक्ट हो गया था। उसके साथ आरबीआई ने एक गार्ड्रिल वगैरह बैठा दिया था, क्योंकि जो एक एक लोग 4 से 5 लोन लेके बैठा था और डिफ़ॉल्ट से डिफ़ॉल्ट कर रहा था। इसीलिए जो आरबीआई ने जो गार्ड्रिल बैठा दिया है वो गार्ड्रिल अभी भी है, लेकिन वो थोड़ा उसके हिसाब से आप जो लोन वगैरह वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इन्हीं सारे दिक्कत के अंदर माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री चल रहा था। लेकिन लास्ट 2-3 क्वार्टर से आप देखेंगे, इसका माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में जो कलेक्शन एफिशिएंसी घट गया था, उस कलेक्शन एफिशिएंसी
धीरे धीरे ऊपर के दिशा में जा रहा है। अभी उसका एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी लास्ट 2-3 क्वार्टर से 99% के ऊपर है। उसके साथ उसका जो डिसबर्समेंट का ग्रोथ धीरे धीरे पकड़ रहा है। अगर आप अगले क्वार्टर में देखेंगे तो माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में अर्बन फाइनेंस से 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इन लोगों ने डिसबर्समेंट किया था, और इस क्वार्टर में आप देखेंगे ओवरऑल 83% डिसबर्समेंट हुआ है और माइक्रो फाइनेंस बुक में 35% डिसबर्समेंट हुआ है। तो कलेक्शन एफिशिएंसी जैसे सुधर आया, उसके साथ ये लोग डिसबर्स करना चालू किया। और पहले ये लोग लोन बुक के बारे में गाइडेंस नहीं देता था, लेकिन इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने 25% का ग्रोथ के गाइडेंस दिया है FY27 के लिए। उसके साथ आप देखेंगे जो मुथूट माइक्रो फाइनेंस, उन लोगों ने भी 27 के लिए 20% का लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ने 50 से 18% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे एक सिक्वेंशियल बेसिस पे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री धीरे धीरे टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है। पहले कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छा हुआ, फिर आपका डिसबर्समेंट बेहतर हुआ, फिर लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस वगैरह दे रहा है। तो ऐसे ही पास्ट से प्रेजेंट जा रहा है, प्रेजेंट बेहतर प्रेजेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री। और माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री फ्यूचर में और भी अच्छा करेगा, ये अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट ये सब कॉन कॉल में पता चल रहा है। तो यही मोटा मोटी माइक्रो फाइनेंस के बारे में डिस्कशन है। अब चलते हैं इसका सीधे कॉन कॉल में। अगर आप देखेंगे इसका कलेक्शन एफिशिएंसी, अगर आप देखेंगे इसका कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत घट गया था, लेकिन लास्ट 2-3 क्वार्टर से कलेक्शन एफिशिएंसी धीरे धीरे सुधार आ रहा है। अगर आप इसको ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 96.3% है। और MFI बुक में आप देखेंगे एक्स बकेट कलेक्शन 99 के ऊपर है और 96% के लगभग इसका माइक्रो फाइनेंस का ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी है। और मैनेजमेंट ने ये भी इंश्योर किया इस क्वार्टर के कॉन कॉल में कि दिसंबर में भी कलेक्शन एफिशिएंसी बेहतर था, जनवरी और फरवरी में भी कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत ही तगड़े रेट से चल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। अगर आपका कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छा होंगे तो डिस्बर्समेंट भी बहुत बढ़िया होंगे। अब चलते डिस्बर्समेंट के बारे में। तो अगर देखेंगे मैंने पहले ही बताया इसका डिस्बर्समेंट इस क्वार्टर में है ऑलमोस्ट ओवरऑल कंसोलिडेटेड बुक में 83% से डिस्बर्समेंट हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और उसके साथ अगले क्वार्टर में देखेंगे 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में डिस्बर्समेंट हुआ था। और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 35% से डिस्बर्समेंट ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर चलते इसका AUM ग्रोथ के बारे में। आपका कलेक्शन एफिशिएंसी बेटर हुआ, आपका डिस्बर्समेंट बेहतर हो रहा है। फिर AUM आप देखेंगे नॉर्मली अगले क्वार्टर में भी इन लोगों ने AUM के बारे में कुछ गाइडेंस नहीं दिया था, लेकिन इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा है एटलीस्ट 25% से ऊपर ये लोग ग्रोथ करेंगे अगले FY27 में। सिर्फ आरमान नहीं, मुथूट फाइनेंस ने भी AUM गाइडेंस दिया है 20%। उसके साथ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ने भी 15% के ऊपर AUM ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे हर एक पैरामीटर आप देखेंगे धीरे धीरे सुधार की तरफ जा रहा है। कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छा हुआ, डिसबर्समेंट अच्छा हुआ, AUM ग्रोथ का गाइडेंस आ रहा है, एसेट क्वालिटी भी धीरे धीरे सुधार आ रहा है, तो उसका पार का जो डेटा है वो इम्प्रूव कर रहा है, ROE धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हर एक पैरामीटर में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के साथ साथ AUM भी धीरे धीरे सही दिशा में जा रहा है। फिर चलते इसका GNP NNP यानी कि एसेट क्वालिटी के बारे में। आप देखेंगे इसका एसेट क्वालिटी भी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, इसका पार का डेटा धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, GNP NNP का नंबर इंप्रूव कर रहा है। लेकिन इस क्वार्टर में देखेंगे आप कि NPA का नंबर थोड़ा बढ़ा है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है ये पुराने जो कस्टमर था उसके लिए NNP का नंबर बढ़ा है। अगले क्वार्टर में NNP का नंबर मोटा मोटी ठीक ठाक हो जाएगा। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका न्यू प्रोडक्ट के सेगमेंट के बारे में, तो इसका जो आगे वाला जो प्रोडक्ट था वो था आपका जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला माइक्रो फाइनेंस, उसका था इंडिविजुअल लोन वाला माइक्रो फाइनेंस, फिर इसका MSME वाला पोर्शन था, आपका टू व्हीलर 3 व्हीलर वाला लोन था, 2 व्हीलर वाला लोन, उसके साथ लैप था। इस क्वार्टर में इन लोगों ने रूफटॉप फाइनेंस करके एक रूफटॉप सोलर लोन इन लोगों ने इस क्वार्टर में पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। लेकिन उन लोगों ने ऑलमोस्ट 50 लाख समथिंग कुछ डिसबर्समेंट इन लोगों ने इस क्वार्टर में किया है, और नवंबर से इसका ये वाला बुक स्टार्ट हुआ है। तो देखते हैं इस क्वार्टर में इसका क्या डिसबर्समेंट अगर आता है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक ये लोग अपना डिसबर्समेंट कर देंगे। तो ये बात, और मैनेजमेंट के साथ एक प्रॉब्लम वगैरह बताया है कि जो माइक्रो लैब वाले जो सेगमेंट है, यानी कि लैब मीन्स आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसमें माइक्रो लैब
मतलब होता है जो इसका जो अमाउंट है वो थोड़ा कम अमाउंट, जैसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख वाला जो अमाउंट होता है वो होता है आपका माइक्रो लैब। और लेकिन आरमान क्या करते हैं, आरमान लैब में लोन प्रोवाइड करते हैं और लैब में इसका टिकट साइज है 5 लाख। तो ये लोग 5 लाख से ऊपर ये लोग लैब का लोन ये लोग पास करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा तो माइक्रो लैब में थोड़ा बहुत दिक्कत चल रहा है, तो आरमान माइक्रो लैब में काम नहीं करता है, तो आरमान इस हिसाब से बच गया है। फिर एफोर्डेबल हाउसिंग, तो मैनेजमेंट का एफोर्डेबल हाउसिंग में भी थोड़ा बहुत दिक्कत चल रहा है। और अगर आप पूरे एफोर्डेबल सेगमेंट को देखेंगे, जैसे आपका इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट फाइनेंस और भी सारे जो कंपनी है, आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस, सब लोगों ने आप देखेंगे उसका जो लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस है वो घट कर दिया है। जैसे आप कह सकते हैं इंडिया शेल्टर, उसका 35% था वो 30 कर दिया है। और आपका होम फर्स्ट फाइनेंस तो 25% ग्रो कर रहा, पहले 30% था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी उसका लोन बुक का ग्रोथ गाइडेंस धीरे धीरे घटा रहा है। तो आप देखेंगे जो एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस है उसमें थोड़ा बहुत डेलिक्वेंसी यानी कि दिक्कत चल रहा है, ये मैनेजमेंट ने बताया। फिर चलते इसका आरओई और आरओए वाले सेगमेंट में, तो आरओई और आरओए वाले सेगमेंट भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में आरओई का नंबर है ऑलमोस्ट 10%। अगर आप अगले क्वार्टर में देखेंगे तो आरओई का नंबर था 3.7%, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 3 टाइम्स जंप है। और आरओई का नंबर देखेंगे इस क्वार्टर में 4%, अगले वाले क्वार्टर में था ऑलमोस्ट 0.2% के लगभग इसका आरओए था। सॉरी, आगे वाले क्वार्टर में था 1.5%, सॉरी 1.5% आगे वाले क्वार्टर में था, इस क्वार्टर में 4%। तो जो कि बहुत ही अच्छा रेट से ये वाले सेगमेंट भी ग्रो कर रहा है। और आप देखेंगे इसका पोजीशन भी धीरे धीरे नीचे की दिशा में आ रहा है। और पीपीओपी के बारे में यानी कि प्री पोजिशनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में मैनेजमेंट ने कहा है, जैसे जैसे इसका इसका क्रेडिट क्वालिटी बेहतर हो जाएंगे, इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन का धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, उससे इसका प्री पोजिशनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सेगमेंट बढ़ता रहेगा। और इसका पोजीशन भी धीरे धीरे घट रहा है, तो इसका इफेक्ट आपको पैड में मिल रहा है। अगर आप देखेंगे माइक्रो फाइनेंस जो सेगमेंट जो अगले क्वार्टर में माइनस में था, इस क्वार्टर में पैड पॉजिटिव हो गया है और कंसोलिडेटेड बेसिस में भी पैड पॉजिटिव है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर इसका कॉस्ट टू इनकम के बारे में थोड़ा बता देते हैं। कॉस्ट टू इनकम देखेंगे इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 50% है। और आप देखेंगे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, हर एक टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कॉस्ट टू इनकम धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मैनेजमेंट ने कहा है क्योंकि ये लोग जो नया वाला ब्रांच सेटअप कर रहा है, जैसे इस क्वार्टर में भी 15 ब्रांच इन लोगों ने ऐड किया है, मैन पावर हायर किया है क्योंकि कलेक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, तो एक नया वाला सेगमेंट इन लोगों ने ऐड किया है। इसीलिए आप देखेंगे कॉस्ट टू जो इनकम का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन अगले धीरे धीरे आगे जितना जाएगा अगले 2-4 क्वार्टर के बाद इसका नंबर धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, तो ये हेल्प करेगा कंपनी को बूस्ट करने के लिए। फिर चलते इसका तो ये मोटा मोटी डिस्कशन था। मैनेजमेंट बहुत ही बुलिश है और इसका लैब वाले सेगमेंट बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसका जो एमएसएमई वाले बुक भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है और लैब वाले सेगमेंट में बहुत अच्छा इन लोगों ने डिस्बर्समेंट किया है। और इसके साथ मैनेजमेंट का जो जीएनपीए का जो गाइडेंस है वो बिलो 3% आ जाएगा। अभी इस क्वार्टर में इसका जीएनपीए का नंबर है, अगर आप देखें 3.40, मैनेजमेंट का गाइडेंस है क्वार्टर 4 में ये और भी नीचे आएगा। और मैनेजमेंट का फ्यूचर का गाइडेंस है बिलो 3% ये लोग जीएनपीए नंबर को लेके आएंगे। तो यही था पूरा कॉल। उसके साथ अगर आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 2 है। और अगर आप एक दो क्वार्टर आगे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 के बीच इसका प्राइस टू बुक है। अब प्राइस थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन अभी भी इसका जो वैल्यूएशन अभी भी लोअर वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। तो एक बेहतरीन एक कंपनी है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को प्ले करने के लिए। अगर आप माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में हर एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे आपका मुथूट माइक्रो फाइनेंस, अरमान फाइनेंस, आपका सैटिन क्रेडिट केयर, उसके साथ में क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, तो हर एक जो कंपनी है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इस सेगमेंट को आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। उसके साथ जो मेरा जो 2 फेवरेट इसमें प्लेयर है, एक है आपका अरमान फाइनेंस और दूसरा है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। और यही था आज का मोटा मोटी वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट टेक इट बाय सेल्फ को रिकमेंडेशन। दिस इज प्योरली ए एजुकेशन वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।